नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेल वॉइस में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन्स देंगे, वो भी कहानियों के माध्यम से। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में रीमा देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद न रहती, लेकिन जो हमेशा उन्हें याद रहता था वो था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक भी पल ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता और 2 मिनट से ज़्यादा बात भी न किया करता। फिर भी वह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अखिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही अमेरिका में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर पर नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू को अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना माँ, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं मिली हैं। जिस को जितने पैसे लेने हैं जिस से लेकर रखना, और मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गाँव का घर हमें बेचना पड़ेगा ना। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं और यहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाती है। सभी को खुशी हुई। सबको पता चला कि माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ा ही समझा था। उसके पति के साथ 40 साल यहाँ बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ भी तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों को दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ पर बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच कराता हूँ। वहाँ वक्त लगता है, तुम्हें खड़ा रहना पड़ेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज़ में रीमा देवी बोली, मेरा बेटा सामान की जांच कराने गया है, हम अमेरिका जा रहे हैं। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अखिल है मेरे बेटे का नाम, रीमा देवी ने जवाब दिया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने रीमा देवी से कहा, माँ जी अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर अमेरिका जा चुका है। अब आपके पास यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊँ? घर? माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब उठने लगा। जैसे तैसे माँ घर पहुँची और अब जो उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई और उसने एक कमरा किराए पर उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने रीमा देवी से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं यहीं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती।
दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना और उनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव मत करना। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करें। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और प्यारी सी इमोशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय,